जैसे आजकल की डेट में ओवरथिंकिंग बहुत हो रही है लोगों में। लोग सोचते हैं कि जिम जाना है, कुछ चीज़ें करनी है, बट वो सोचते ही हैं, बट उनके पास उनसे हो नहीं पाता। तो ये भी एक डिसीज़ है? यस, ये भी एक तरह का स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट होती हैं। आत्म-चेतना क्या होती है? आत्म-चेतना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस मीन्स व्हेन वी थिंक अबाउट आवर इनर हायर सेल्फ। जैसे कभी-कभार कोई पॉज़िटिव भी रहना चाहता है, बट उसके बाद भी उनसे नेगेटिव चीज़ें ही मतलब सामने से फ़ील आती है। तो क्या इन चीज़ों का क्या मतलब? अगर आप पॉजिटिव कुछ कर रहे हो तो अगले से आपको वैसा नहीं मिलता, बट स्टिल यू डू फॉरगिवनेस करते रहो, फॉरगेट एंड फॉरगिव। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि मिश्रा और आज हमारे साथ मौजूद है निधि शर्मा, जो कि एक हीलिंग एनर्जी है, स्पिरिचुअल और मोटिवेशन की एक्सपर्ट है। तो चलिए बात करते हैं। सब कह रहे हैं 2025 में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या कलयुग खत्म होने वाला है? जी हाँ, अभी कलयुग की ये एंडिंग है और इसी वजह से कलयुग के अगर लक्षण देखा जाए तो इसमें ओके। लोग बहुत गुस्से में हैं, हाँ। गुस्से में रहते हैं। लड़ाई का एक सिचुएशन बन रही हाँ। है और बहुत सारा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। यस। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हाँ। जेलसी, जो भी ये सब लोअर इमोशन के फैक्टर्स हैं, ये सब हम कलयुग को लिंक कर सकते हैं कि कलयुग की है। बट कलयुग में भी हाँ। सतयुग को फ़ील कर सकते हैं। ओके। वो कैसे? कैसे मतलब? यस, इसका भी मैं आपको आंसर बताना चाहूँगी कि कलयुग में भी हम थ्रू मेडिटेशन अगर करते हैं, हाँ। स्पेशली ये 2025 में, हम्म। अगर हम स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि यूनिवर्स ने हमें बहुत सारी प्रोवाइड कर रहे क्या गिव हैं किए? और उसको अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं हाँ। थ्रू प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन, हम्म। जो कि हम कराते हैं इसमें, उसमें हम स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने क्राउन चक्र के द्वारा अपनी बॉडी में लाते हैं। फिर हमारा अनाहत चक्र ओपन होता है हम्म। और हम मदर अर्थ को ब्लेस करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा हाँ। कर्मा बनता है इससे हमारा। ओके। उससे हम ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर सकते हैं हाँ। और मदर अर्थ में ये सब पानी की प्रॉब्लम, हम्म। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हाँ। और बहुत सारी जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, हम्म। फ्लड्स हैं, हम्म। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए मदद कर सकते ये हैं। मदद कर सकता है। हायर इमोशन में लोग कैसे जा सकते हैं? यस, हायर इमोशंस में जाने के लिए हम अगर मेडिटेशन करते हैं, अगर हम फॉरगिवनेस करते हैं, हाँ। क्योंकि डेली रूटीन में अगर देखा जाए हमारी लाइफ ऐसी है कि हम आए दिन किसी न किसी से मिलते हैं। हुँ। हमारा इंटरैक्शन कहीं न कहीं होता है। होता रहता है, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में हाँ। और भी बहुत सारे ऑफ़िस में लोग। हुँ। तो इन सब से जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तो जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है हुँ। कि हम ना चाहकर भी किसी को या दुखी कर देते हाँ। हैं या उनसे हम दुखी हो दुखी हो जाते हैं। जाते हैं। तो जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, तो हम अपने आप को लोअर इमोशन से हायर इमोशंस में भेजते हैं। ओके। तो उससे हम अपना लोअर इमोशंस जैसे गुस्सा हो गया, हुँ। चिड़चिड़ापन हो गया, हाँ। घबराहट हो गई, हाँ। इन सब चीज़ों से उठ के हम अपने आप को हायर इमोशंस में लाइक हैप्पीनेस, हुँ। देन जॉयफुल, पीसफुल, ये सब सिचुएशन में ला सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है। बहुत ही सिंपल और कम टाइम में हम अपने आप को बिना मेडिसिन्स के ये ओके। छोटी-छोटी चीज़ों के साथ लोअर इमोशन से और हायर इमोशंस में आराम से ला सकते हैं। ओके। और इसके साथ हमारे जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, हुँ। जिसको कि आजकल मेडिकल साइंस ने एक नाम दे दिया है हाँ। साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ जी। सो कॉल्ड, है ना? इसका हुँ। जो मूल कारण है, हुँ। जो बेसिक कॉज़ है, ये लोअर इमोशंस की वजह से है। ओके। अगर हम लोअर इमोशंस में
प्रोलॉन्ग रहते रहेंगे तो अल्टीमेटली ये हमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स देंगे। ओके, साइकोसोमैटिक मीन्स, साइको मीन्स माइंड एंड ओके, सोमा मीन्स बॉडी। ओके, तो जब जो प्रॉब्लम्स हमें फिजिकली दिखाई देती हैं बट एक्चुअली वो फिजिकली इतनी नहीं होती जितनी कि मेंटली होती हैं, तो ये होती हैं साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स। ठीक है। मेंटल इन द सेंस किसी कोई बहुत ज्यादा किसी चीज को गहरी सोच में सोच रहा हाँ, है, उसकी वजह से उसको घबराहट हो रही है, हुँ, या वो किसी के साथ जेलस फील कर रहा है, हुँ, कंफर्टेबल नहीं है, हुँ, तो कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, ओके, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी दिखने में तो लगता है कि फिज़िकल प्रॉब्लम है, हाँ, लाइक आर्थराइटिस कह लो, हाँ, डायबिटीज़ कह लो, हुँ, कैंसर कह लो, हाँ, ये जितनी भी आजकल बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, इसका जो रूट कॉज़ है वो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। ओके, उसका जो मूल कारण है वो लोअर इमोशन में रहने की वजह से है। तो ठीक है। अगर हम ये टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हुँ, अपने आप को हायर इमोशन में कर लेते हैं, हुँ, लाइक मेडिटेशन कर लेते हाँ, हैं, प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन जो हम हुँ, कराते हैं इसमें, हुँ, वो उससे, या फिर हम फॉरगिवनेस कर लें, हुँ, और इन सब चीज़ों से हम बहुत ही ईज़िली लोअर इमोशंस को से बाहर निकल सकते हैं और हायर इमोशंस में जा सकते हैं। और ओके। सबसे बड़ी बात है, हमें इसकी कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये नेचुरल है? यस, बिल्कुल ये नेचुरल है। नेचुरल तरीके से ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ओके, और इसमें ब्रीदिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे? जैसे कि हम अगर ब्रीदिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हमें एंग्ज़ायटी होने लगती है हाँ, या हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी साँस फूलने लग जाती हाँ, है। तो एकदम से तो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू आवर ब्रीदिंग ऑल्सो। हुँ, तो अगर हम उस सिचुएशन में कामली बैठकर हम ब्रीदिंग ही कर लें 5 मिनट की, ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना है, यस, घंटों ही आप लगा दो, हाँ, क्योंकि आजकल की जो भागम-दौड़ की ज़िंदगी है, उनमें नेचुरली टाइम उसमें, नहीं है किसी के यस, पास। बिल्कुल इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बैठे, घंटों बैठे और हम कुछ अपना इलाज करें। तो हाँ, उससे बेटर है कि हम 5 मिनट की अगर ब्रीदिंग ही कर लें, तो हाँ, अगर कंट्रोल में अपनी ब्रीदिंग को कर लेते हैं, तो हमारा जो एंग्ज़ायटी लेवल है या स्ट्रेस लेवल है, हाँ, वो इतना कम हो जाएगा कि हमें विदाउट मेडिसिन्स ईज़िली हम उसको ठीक कर सकते हैं, हाँ। स्ट्रेस को। जैसे आजकल की डेट में ओवरथिंकिंग बहुत हो रही है लोगों में। लोग सोचते हैं कि जिम जाना है, कुछ चीज़ें करनी है, बट वो सोचते ही हैं बट उनके पास हो उनसे हो नहीं पाता। तो ये भी एक डिसीज़ है? यस, ये भी एक तरह का स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट होती हैं, और इसी की वजह से कइयों को रात को सोने में भी हाँ, प्रॉब्लम आती है, हाँ। लोगों की नींद की बहुत आजकल हुँ, प्रॉब्लम हो गई है। हुँ, हुँ। देर तक वो जागते रहते हैं, और ये सब चीज़ें हम फॉरगिवनेस के द्वारा, या हम ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग के थ्रू ही, अगर वो यस, सोने से पहले रात को फॉरगिवनेस कर लेते हैं या ओके। ब्रीदिंग कर लेते हैं, हाँ, उसकी एक टेक्नीक है करने की, जो कि हम अच्छे से गाइड करते हैं। हुँ। तो उसको अगर फॉलो करेंगे तो विदाउट मेडिसिन्स वो आराम से उनके लिए सो सकते बेनिफिशियल हैं, हो सकता बेनिफिशियल है, और अपना जिम या अपना जो भी डेली रूटीन है है। हाँ, विदाउट स्ट्रेस वो यस, फॉलो कर सकते हैं। तो अगर अगर आपको नींद नहीं आ रही है, हाँ, तो अगर आप सिंपल एब्डोमेन ब्रीथिंग करके और यस, फॉरगिवनेस करके अगर आप रात को सोते हैं, एक बारी ओके, आप ट्राई करके देखो। ओके, ज़रूर। तो उससे देखना कि आपको कितना जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके, और आपका स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव होगा। ओके, स्लीपिंग पैटर्न के साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। ओके। ऑल बेनिफिशियल्स। यस, ऑल इन वन बेनिफिट्स। आत्म-चेतना क्या होती है? आत्म चेतना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स व्हेन वी think about our inner higher self, हुँ, when we connect to our higher self, यस, यानी कि हम अपनी अंदर जो सोल है, जो अपनी चेतना है, उसे जागृत करते हैं। हुँ,
थ्रू सहस्त्रार, थ्रू अनाहत चक्र। हाँ। तो जब हमें अपने आप के बारे में ज्ञान होने लगता है, हमारे ओके। गोल्स क्या है, हमारे क्या लक्षण है, क्यों हम लक्ष्य है, क्यों हम यहाँ आए हैं धरती पर, हाँ। और हमारा क्या आगे टारगेट है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम इसमें करवाते हैं प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन, सोल यस। मेडिटेशन, हाँ। तो इन सब चीज़ों से हम अपने सोल के साथ कनेक्ट करते हैं और ओके। हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, हाँ। थॉट्स के बारे में, या बहुत और चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम जब अपने आप बैठते हैं और अपनी चेतना के साथ कनेक्ट होने लगते हैं, तो ओके। हमारा कहीं न कहीं जो इंट्यूशन है वो हाँ। बढ़ता है और हमें अवेयरनेस मिलती है अपने बारे में। ओके। तो क्या ये सेल्फ अवेयरनेस अच्छी चीज़ है खुद को लेकर या कुछ अलग? यस, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मैं तो कहूँगी ये तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए, ओके। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग हैं हाँ। उनको भी करना चाहिए, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं हाँ। उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये। हाँ। जब क्योंकि हम बैठते हैं और अपने बारे में मेडिटेशन करके हम यस। खुद से क्वेश्चंस करते हैं, तो हाँ। हमें उसी दौरान काफ़ी हमारे जो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं चीज़ों के। हुँ। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ओके। ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठकर हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करते हुए ओके। थ्रू सहस्त्रार चक्र से या अनाहत चक्र के द्वारा हम ये कर सकते हैं, और अपने आप को इनर गाइडेंस हाँ। दे सकते हैं। क्या इसका कोई पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता होगा? पॉज़िटिव इम्पैक्ट तो बहुत है इसका, हाँ। क्योंकि हमें बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है। हुँ। हमारे जो थॉट्स हैं, वो हमें क्लियर पता चलने लगते हुँ। हैं, और हमारे जो हम अपने लाइफ़ में क्या चाहते हैं हाँ। और हमें कैसे करना है, हुँ। उन सब चीज़ों के बारे में हमें इनर गाइडेंस मिलती है। जैसे किसी को गुस्सा आता है या किसी को नींद नहीं आती या बाकी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो आगे चल के उनके फ्यूचर में वो चीज़ क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है? हाँ, ये क्योंकि सारे जो आप बता रहे हो लोअर इमोशंस के लक्षण हैं। हाँ। तो ये आने वाले समय में अगर उसको राइट टाइम पे कंट्रोल नहीं करा गया, हाँ। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे वो उसके काफ़ी सारी साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ेज़ दे सकता है। हाँ। जैसे बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, वो जो इंसान है, वो इन सब बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो राइट टाइम पे अगर उसको गाइडेंस मिल जाए, राइट टाइम पे वो हाँ। उसको उस पे वर्क करे, ओके। क्योंकि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से हमारे जो चक्र है, हाँ। वो उनकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है, ओके। और हमारा ऑरा बहुत ही वीक होने लगता है। ओके। और जो हमारी हेल्थ है, डायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू आवर ऑरा। ओके। अगर तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, एक हेल्दी पर्सन का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। तो अगर कोई लोअर इमोशंस में जाता रहेगा, हाँ। वो उसका ऑरा वीक होता जाएगा, हाँ। तो अल्टीमेटली वो अपने आप को बहुत सारी बीमारियों के ग्रस्त पाएगा, हाँ। कुछ समय के बाद। ओके। तो अगर हम उसको एंगर इश्यूज़ को, या इनसोम्निया जिसको आजकल हाँ। नींद की हाँ। प्रॉब्लम कह देते हैं, ओवर स्ट्रेस, ये सब चीज़ों को राइट टाइम पे ठीक नहीं करेगा, हुँ। तो धीरे-धीरे उसकी ऑरा वीक होने की वजह से हाँ। उसको फिज़िकल एलिमेंट्स काफ़ी हो सकती हैं, ओके। काफ़ी भयंकर बीमारियों का सामना ओके। करना पड़ सकता है। शायद इसीलिए आजकल में ज़्यादा ही बीमारियाँ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो जैसे ये बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो क्या इससे बाकी डिसीज़ेज़ जैसे हैं, डायबिटीज़ हैं, शुगर्स हैं, बाकी जो जितने भी इश्यूज़ हैं, क्या ये उसको लेकर भी इफ़ेक्ट कर सकती है? यस, यस, बिल्कुल करेंगी। ये लेटर ऑन धीरे-धीरे वो छोटी बीमारी से लेकर यस। वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेंगी। ओके। तो कहीं न कहीं वही है कि हमारे चक्र ब्लॉक होने लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस क्या होती है? कलेक्टिव कॉन्शसनेस यानी कि अ, अवेयरनेस टू पीपल अराउंड ओके। अस। ह्यूमैनिटी को हाँ। उसमें हम जब कॉन्शियसली कुछ मैसेज देते हैं हाँ। और उनको अवेयर कराते हैं हुँ। रिगार्डिंग समथिंग,
हाँ, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. इट ओके, गिव्स सोसाइटी को ये हार्मनी प्रोवाइड हाँ, करता है. इससे हम सोसाइटी में एक बड़े तादाद पर पीस ला सकते हैं. ओके, और बहुत सारी जैसे वॉर सिचुएशंस है उसको हाँ, रोक सकते हैं. ओके, तो कलेक्टिवली जब हम मेडिटेशन भी आपने सुना होगा बुद्धा का हाँ, एक बुद्धम शरणम गच्छामि. हाँ, यानी कि जो ग्रुप में रहकर ग्रुप, जब हम कुछ करते हैं मेडिटेशन करते हैं हाँ, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसकी जो वाइब्रेशंस हैं हाँ, बहुत ही हाई हो जाती हैं. ओके, और कंटिन्यूअसली जब हम ग्रुप में रहकर एक पॉजिटिव चीज को आगे लेके बढ़ते हाँ, हैं और ग्लोबली उसको स्प्रेड करते हैं हाँ, तो उसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल धरती पर ही बहुत अच्छा रहता है. ओके, जैसे इसमें एक मैं एग्जांपल दूंगी कि जब ओके, हम प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करते हैं हाँ, तो उसमें हम ग्रुप में रहकर या मदर अर्थ को ब्लेस करते हैं तो हाँ, उससे कहीं ना कहीं जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं हाँ, उनको हम ब्लेस करते हैं. ओके, और वो डिवाइन एनर्जी हमें हेल्प करती है उनको हेल्प आगे अ, ठीक होने में. हाँ, और ये एक तरह का एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है हाँ, जिससे हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर हाँ, सकते हैं और बड़े ही अच्छे वर्च्यूज को हम आगे डेवलप कर हाँ। सकते हैं. सब मिलकर माफ़ी यानी कलेक्टिव फॉरगिवनेस क्या है? कलेक्टिव फॉरगिवनेस भी एक तरह का फॉरगिवनेस है. हाँ, जैसे जाने अनजाने में डेली हम बहुत कुछ न सारे कुछ, लोगों को अ, कुछ न कुछ डील बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनकी बात हमें हर्ट हो जाती हाँ, है या हम ही कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनको हर्ट होता है. हाँ, तो ना चाहते हुए भी उनके साथ हमारा एक एक जो टकराव है हाँ, वो हो जाता है या मन ही मन में हम किसी को गलत सोचते हैं. हुँ, मेबी उनकी ऐसी सोच नहीं हो सकती, मेबी वो हाँ, हमारे लिए ऐसा नहीं सोच सकते, बट हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया हाँ, या उन्हें लगता है कि हमने उनके साथ बुरा करा, हुँ, बट उसमें हमारी या उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं रहती. हाँ, तो जब हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं हुँ, और आपस में हम एक दूसरे को कई बार एंगर से डील करते हैं, कई बार जेलसी से डील करते हैं हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे इमोशंस के साथ जब नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करते हैं हाँ, तो हमारा उनके साथ एक नेगेटिव कनेक्शन बन जाता है. हाँ, तो जब हम कलेक्टिव फॉरगिवनेस करते हैं उन सब के लिए ओके, जिन लोगों को जिन लोगों ने हाँ, हमें दुख दिया अगर और जिन लोगों को हमने दुख दुःख दिया दिए, उन सबको जब हम फॉरगिव करते हैं हाँ, तो इसे हम कलेक्टिव फॉरगिवनेस बोलते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है उससे जो हमारी उनके साथ एक नेगेटिव रिलेशन है वो हुँ, ठीक होने लग जाता है. और ओके, ये आप ट्राई करके देखिए. ओके, अगर आप कंटिन्यूअसली डेली आप फॉरगिवनेस करते हैं हाँ, तो उसके साथ आपके रिलेशंस जो कि बिगड़े हुए रिलेशंस भी ठीक हो जाते हैं. ओके। जैसे कभी-कभार कोई पॉज़िटिव भी रहना चाहता है, बट उसके बाद भी उनसे नेगेटिव चीज़ें ही मतलब सामने से फ़ील आती है, तो क्या इन चीज़ों का क्या मतलब है? अगर किसी से आपको फिर भी नेगेटिव अगर आप पॉजिटिव कुछ कर रहे हाँ, हो तो अगले से आपको वैसा नहीं मिल रहा, बट स्टिल यू डू फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस करते रहो, फॉरगेट एंड फॉरगिव. ओके, एंड उसको धीरे धीरे अपने आप आपका जो कर्मा उसके साथ जनरेट हुआ है हाँ, वो कट जाएगा. ओके, तो इतनी ताकत है ये फॉरगिवनेस में. तभी आपने ओके, अगर सुना होगा हमारे जितने भी शास्त्र हैं हाँ, उसमें क्षमा को क्षमा को बहुत ही लेकर ज़्यादा बहुत हाँ, उनको वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है उनको यस, लेकर। हाँ. तो इसी मेन रीज़न यही है ओके, कि जब हम क्षमा करते हैं हुँ, तो हमारा जो एक नेगेटिव कॉर्ड है किसी के साथ हाँ, वो कटने लगता है और कहीं न कहीं हम पॉज़िटिव कर्मा जनरेट करते हैं. ओके। जो ये हीलिंग एनर्जी है, इससे लोगों को कैसे फ़ायदा मिल सकता है? एनर्जी हीलिंग से हम लोगों की फिजिकल प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, ओके, मेंटल प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं. हाँ,
क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी है हाँ। इज अटैच टू आवर एनर्जी बॉडी। ओके। जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ हमारी एनर्जी बॉडी लिंक्ड होती है। ओके। तो जब हम एनर्जी बॉडी पे यानी कि ऑरा पे काम करते हैं हाँ। और चक्र पे काम करते हैं, हम्म। तो हमारी काफी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक होने लग ओके। जाती हैं। हम्म। हमारा एंजाइटी के केस में जैसे मैंने किसी की एंजाइटी हीलिंग करी हाँ। थी, उसके द्वारा उसको जो एंजाइटी अटैक्स आते थे वो ओके। काफी कम हो गए। या किसी फिजिकल बॉडी के बारे में बात करें तो ओके। जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, हम्म। वो भी काफी हद तक ठीक हो गई। ओके। और उसके अलावा आजकल लोगों को कंसीविंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही हाँ। है। तो एनर्जी हीलिंग के द्वारा हम लोग इन सब चीज़ों पे उनके ऑरा को ठीक करते हुए हम्म। उनकी फिजिकल बॉडी को ठीक कर सकते हैं। ओके। और कोई गाइडेंस जो आप देना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर, जैसे लाइफ को लेकर, किसी डाइट प्लान को लेकर या बाकी जो हीलिंग को लेकर जो चीज़ें उनके लिए इफ़ेक्टफुल हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारी हीलिंग्स के साथ-साथ हमारी जो डाइट है वो बहुत हाँ। मैटर करती है। ओके। जैसे कि अगर ज़्यादा नमक, हाँ। ज़्यादा शुगर, ओके। ये हमारी बॉडी को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। ओके। और अगर हम खाने में इन सब चीज़ों की मात्रा काफ़ी कम कर दें, हाँ। फ्रेश फ्रूट्स लें, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स जो हाँ। हैं, वो उसमें एनर्जी जो है, प्राना जिसे बोलते हैं, हुँ। बहुत हाई होता है। हुँ। तो अगर हम उसको अनकुक्ड फॉर्म में जैसे रॉ फॉर्म में ही लेते हैं, तो हाँ। वो काफ़ी हेल्प करता है हमें एनर्जी बूस्ट करने में। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बट जाते-जाते हम एक सवाल करना चाहेंगे कि पॉज़िटिव रहने के लिए कोई आप सीक्रेट चीज़ बता सकते हो जो लोगों के हुँ, लिए हेल्पफुल हो? हुँ। जी, बिल्कुल। फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट टूल टू ओके। कंटिन्यूअसली अगर हम हाँ। फॉरगिवनेस करते हैं, हाँ। ब्रीथिंग करते हैं, ओके। तो इससे हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अपने आप को खुश हाँ। रखने के लिए। हाँ। उसके अलावा मेडिटेशन अगर करते हैं, हाँ। तो हमारा जब अनाहत चक्र बड़ा होता है, तो ओके। काफ़ी पीसफुल फ़ील करते हैं हम। हाँ। अगर हम पीसफुल फ़ील करेंगे, तो ओके। ऑटोमैटिकली हम खुश रहेंगे। आप कुछ और हमारे दोस्तों को बोलना चाहेंगे, हमारे जितने भी ऑडियंस है सबको? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को जैसे मेडिटेशन है हाँ। और फॉरगिवनेस है, हाँ। ब्रीदिंग है ओके। और हीलिंग्स के लिए हुँ। वो ज़रूर ट्राई करिए। अगर किसी को इन सब चीज़ों के ये ट्राई करना है, तो हुँ। उसके लिए प्लीज़ गाइडेंस लीजिए। ओके। विदाउट गाइडेंस कुछ भी ट्राई मत करिए। ओके। और कभी भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है, हाँ। आप मेरा नंबर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो हम आपको हीलिंग्स के लिए जो कि फिज़िकल एलिमेंट्स में, इमोशनल एलिमेंट्स से बाहर आने के लिए और बहुत सारे इश्यूज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। और मेडिटेशन के लिए भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, हुँ। तो ओके। आप गाइडेंस ले फॉलो कर सकते हैं, सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं।